हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं राजकुमार सिंह आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम सीकर पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का वीडियो बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में हम बीएड फर्स्ट ईयर के विद्यार्थियों के लिए बीएड फर्स्ट ईयर का थर्ड पेपर जिसका नाम है अधिगम एवं शिक्षण, जिसका कोड है BD 103 का एक मॉडल पेपर लेकर आए हैं। इस मॉडल पेपर में 75 प्रश्न हैं और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। PDF प्राप्त करने के लिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करना है। हमारे टेलीग्राम चैनल का नाम है एग्जाम सीकर ऑफिशियल। शुरू करते हैं आज का वीडियो। देखिए, पहला प्रश्न है, मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है। मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ क्या है? मनोविज्ञान का शाब्दिक अर्थ है मन का विज्ञान। देखिए अगला प्रश्न, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति किस भाषा के शब्द से हुई है? तो इसका सही उत्तर है ग्रीक। देखिए अगला प्रश्न, पश्चिमी देशों में मनोविज्ञान की प्रयोगशाला किसने स्थापित की थी? किसने स्थापित की थी? वह की थी वुंट ने, विलियम वुंट ने। मनोविज्ञान व्यवहार का धनात्मक विज्ञान है, यह कथन किसका है? यह कथन है वाटसन का। पावलोव ने प्रसिद्ध अनुबंध का प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने अपना प्रयोग किस पर किया था? पावलोव ने अपना प्रयोग कुत्ता पर किया था। और थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग किस पर किया था? थॉर्नडाइक ने अपना प्रयोग बिल्ली पर किया था। देखिए अगला प्रश्न, सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किया गया। सीखने के जो प्राथमिक नियम है उनका प्रतिपादन किसने किया था? थॉर्नडाइक ने किया था। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलर किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलर जाने जाते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। शिक्षा मनोविज्ञान, मनोविज्ञान के सिद्धांतों व परिणामों का क्षेत्र का शिक्षा के क्षेत्र में अनुप्रयोग है, यह कथन किसका है? यह कथन है कॉलसनिक का। किसका है? कॉलसनिक का। प्रभावी अधिगम प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? ये जो प्रभावी अधिगम प्रतिमान है इसके प्रतिपादक कौन है? इसके प्रतिपादक हैं ब्लूम। परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद क्या है? परीक्षा प्रशिक्षण प्रतिमान का प्रथम पद क्या है? इसका सही उत्तर है परीक्षा प्रक्रिया का अभिविन्यास। इसका सही उत्तर है परीक्षा प्रशिक्षण अधिगम अथवा पूछताछ प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर है सचमैन। एक तंत्रात्मक शिक्षण व्यवस्था होती है। अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान में ज्ञानात्मक संरचना का विकास करना प्रमुख उद्देश्य है। किसका प्रमुख उद्देश्य है? अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान का। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के समर्थक हैं। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के समर्थक कौन हैं? स्किनर हैं। बुद्धि नवीन और विभिन्न प्रकार की परिस्थितियों में उचित प्रकार से समायोजन करने की योग्यता है, यह कथन किसका है? यह कथन है क्रूज का। शिक्षा मनोविज्ञान शैक्षिक विकास का क्रमबद्ध अध्ययन है, यह कथन है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्टीफन का। निष्पत्ति बराबर योग्यता प्लस अभिप्रेरणा किसने कहा है? इस प्रश्न का सही उत्तर है स्किनर। सीखने के प्राथमिक नियमों का प्रतिपादन किसके द्वारा किया गया? इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। आदतों ज्ञान तथा अभिवृत्तियों का अर्जन अधिगम है, यह कथन किसका है? यह कथन है किरो एवं किरो का। सीखना व्यवहार में उत्तरोत्तर सामंजस्य की प्रक्रिया है, यह कथन किसका है? यह कथन है स्किनर का। इस मॉडल पेपर में हमने वही प्रश्न शामिल किए गए हैं जो पिछले वर्षों में पूछे गए हैं। देखिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन से सर्वे को कम से कम समय में संपन्न कर लिया जा सकता है? तो इसका सही प्रयोग क्या है? इसका सही प्रयोग है दूरभाष सर्वे। देखिए अगला प्रश्न, प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? प्रयोगात्मक विधि में किसकी कमी पाई जाती है? बाह्य वैधता की। जिस समूह में स्वतंत्र चर उपस्थित रहता है उसे क्या कहा जाता है? उसे क्या कहा जाता है? उसे कहा जाता है प्रयोगात्मक समूह। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता है। प्रतिभाशाली बालक की विशेषता क्या होती है? तर्क, स्मृति, कल्पना आदि मानसिक तत्वों का विकास, उदार एवं हंसमुख प्रकृति, दूसरों के प्रति आदर एवं सम्मान का भाव रखते हैं। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। प्रयोग की योजना को कहते हैं, प्रयोग की योजना को क्या कहते हैं? प्रयोग की योजना को कहा जाता है प्रायोगिक अभिकल्प।
पद्धति शब्द का अर्थ है, पद्धति शब्द का अर्थ क्या है? पद्धति शब्द का अर्थ है, पद्धति से तात्पर्य उस मार्ग से है जिस पर चलकर सत्य की खोज की जाती है। इसका ऑप्शन सही बी है। प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कब की गई थी? प्रयोग मनोवैज्ञानिक प्रथमशाला की स्थापना कब की गई थी? इसका सही उत्तर है 1879 में। मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? मनोविज्ञान किस प्रकार का विज्ञान है? विधायक। इसका सही उत्तर क्या है? विधायक। मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? मनोविज्ञान की प्रयोगात्मक विधि की शुरुआत किसने की थी? इसका सही उत्तर है वुंट। एस जलोटा के साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण 1967 में कुल कितने प्रश्न हैं? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न का सही उत्तर है 100। हम पर एक प्रश्न रह गया, देखिए प्रश्न देख लेते हैं। भाटिया बैटरी में कुल कितने उप परीक्षण हैं? जो भाटिया बैटरी है का उप परीक्षण है उसमें कितने उप परीक्षण है? इसका सही उत्तर है 5। देखिए अगला प्रश्न। डेविड आसुबेल का प्रतिमान बल देता है। जो डेविड आसुबेल का प्रतिमान है वह किस पर बल देता है? वह बल देता है ज्ञान संबंधी स्थायी ढांचे पर। विलुम की मान्यता है, विलुम की क्या मान्यता है? विलुम की मान्यता है अनुवर्ग वाद विवाद समस्या पर आधारित होना चाहिए। इसका सही उत्तर क्या है? सी। निम्न में से किस शिक्षण प्रतिमान में शिक्षा का वातावरण प्रभुत्ववादी रहता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है कंप्यूटर आधारित प्रतिमान। इसका सही उत्तर क्या है? कंप्यूटर आधारित प्रतिमान। देखिए अगला प्रश्न। शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है शिक्षण में, पाठ्यक्रम निर्माण में, सामग्री के निर्माण में, इन सभी में शिक्षण प्रतिमान का प्रयोग किया जाता है। देखिए अगला प्रश्न। पिछड़ा हुआ बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन में अध्ययन काल के मध्य में अपनी आयु के अनुरूप अपनी कक्षा में नीचे की कक्षा के उस कार्य को ना कर सके जो उसकी आयु के बालकों के लिए सामान्य कार्य है। यह कथन किसका है? यह कथन है साइरिल बर्ट का। किसका कथन है? यह कथन है साइरिल बर्ट का। देखिएगा प्रश्न। 120 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस श्रेणी में आता है? वह किस श्रेणी में आता है? वह श्रेष्ठ बालक की श्रेणी में आता है। जिस बालक की शैक्षिक बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है उसे पिछड़ा बालक कहा जाता है। यह किसका कथन है? यह कथन है किरो एवं किरो का। किसका कथन है? यह जो किरो एवं किरो की कथन होती है वे परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं, इसलिए आपको जितने भी मॉडल पेपर हमने अपलोड किए हैं उनमें कोई भी कथन किरो एवं किरो का है वह तो आपको 100% याद कर लेना चाहिए, क्योंकि किरो एवं किरो के अधिकांश कथन पूछ लिए जाते हैं परीक्षा में। देखिए अगला प्रश्न। द कॉजेज एंड ट्रीटमेंट्स ऑफ बैकवर्ड्स नामक पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं बर्ट। इंट्रोडक्शन ऑफ साइकोलॉजी पुस्तक के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक हैं हिलगार्ड एवं एटकिंसन। बुद्धि पहचानने तथा सीखने की शक्ति है, यह कथन किसका है? यह कथन है किरो एवं किरो का। बुद्धि की प्रमुख विशेषता है, बुद्धि की प्रमुख विशेषता क्या है? जन्मजात होती है, बुद्धि एवं ज्ञान में अंतर होता है, बुद्धि सीखने की क्षमता है, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। देखिए अगला प्रश्न। बीने साइमन परीक्षण में संशोधन करने वाले कौन है? जो बीने साइमन परीक्षण था उसमें संशोधन किसने किया था? उसमें संशोधन किया था टर्मन ने। बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत किसने दिया है? बुद्धि का त्रिआयामी सिद्धांत दिया है किसने? गिलफोर्ड ने दिया है। किसने दिया है? गिलफोर्ड ने। स्टैनफोर्ड बीने स्केल का विकास किस देश में किया गया है? जो स्टैनफोर्ड बीने स्केल परीक्षण है इसका विकास किस देश में किया गया है? इसका विकास किया गया है यूएसए में। 125 बुद्धि लब्धि वाला बच्चा किस वर्ग में आएगा? सामान्य बुद्धि, उत्कृष्ट बुद्धि, प्रखर बुद्धि, प्रतिभाशाली बुद्धि। इसका सही उत्तर है प्रखर बुद्धि। देखिए अगला प्रश्न। अग्रिम व्यवस्थापक अथवा प्रगत संगठनात्मक प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आसुबेल। देखिए अगला प्रश्न। सामाजिक प्रणाली की दृष्टि से अग्रिम व्यवस्थापक प्रतिमान है, इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मध्यम संरचित। देखिए अगला प्रश्न। अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? अर्थपूर्ण सीखने के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? इसका सही उत्तर है आसुबेल। देखिए अगला प्रश्न। परंपरागत शिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक कौन है? परंपरागत प्रशिक्षण प्रतिमान के प्रवर्तक हैं जैसूट।
देखिए अगला प्रश्न, सीखना वह प्रक्रिया है जिसमें किसी नई क्रिया का जन्म होता है अथवा सामने आई हुई परिस्थिति के अनुकूल उसमें उचित परिवर्तन किया जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है A.R. हिलगार्ड का। देखिए अगला प्रश्न, व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है। यह कथन किसका है? यह कथन गिलफोर्ड का है। यह कथन काफी महत्वपूर्ण है, ये कई बार परीक्षा में पूछा गया है। व्यवहार के कारण व्यवहार में परिवर्तन ही सीखना है, यह कथन किसका है? यह कथन है गिलफोर्ड का। देखिए अगला प्रश्न, कौन सा कारण अधिगम को प्रभावित करता है? प्रेरणा, वातावरण, संवेगात्मक दशा, उपयुक्त सभी। इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है, वे विद्यार्थी हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, वे विद्यार्थी अधिक मॉडल पेपर के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अधिगम की क्रिया का सर्वाधिक प्रभावी कारक कौन है? देखिए, जो अधिगम की प्रक्रिया है उसका सबसे अधिक प्रभावी कारक कौन सा है? उद्देश्य की प्रबलता। क्या है? उद्देश्य की प्रबलता। जब विद्यार्थी में उद्देश्य की प्रबलता अधिक होगी तभी वह अधिक से अधिक अधिगम करेगा। अधिगम की प्रयत्न और भूल विधि का निम्नलिखित में से किसने पहले प्रयोग किया था? तो किसने प्रयोग किया था प्रयत्न एवं भूल पर? थॉर्नडाइक ने किया था। ठीक है, अगला प्रश्न, अधिगम में अभ्यास के नियम का आशय है। अधिगम के नियम में अभ्यास का आशय क्या है? किसी बात को व्यवहार में लाना। इसका सही उत्तर क्या है? किसी बात को व्यवहार में लाना। अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? अधिगम के प्रयास एवं त्रुटि के सिद्धांत का प्रतिपादन किया था थॉर्नडाइक ने। अधिगम एक क्रिया है जिसकी विशेषता है सीखना, अनुभव, सार्वभौमिकता एवं निरंतरता प्रवृत्ति। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सार्वभौमिकता एवं निरंतरता। अधिगम एक सार्वभौमिक प्रक्रिया होती है। यह किशोरों में अधिक होती है, बालिकाओं में विद्यमान होती है, सभी प्राणियों में पाई जाती है। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है सभी प्राणियों में पाई जाती है। देखिए अगला प्रश्न, अधिगम से अभिप्राय है। अधिगम का अर्थ क्या होता है? अधिगम का अर्थ होता है सीखना। प्रेरणा छात्र में रुचि उत्पन्न करने की कला है। यह कथन किसका है? यह कथन है थॉमसन का। प्रेरणा के स्रोत हैं। प्रेरणा के स्रोत कौन कौन से हैं? प्रेरणा के स्रोत हैं आवश्यकताएं, चालक एवं प्रेरक, उद्दीपन, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है जैविक प्रेरक है। देखिए, जैविक प्रेरक कौन सा है? जैविक प्रेरक है नींद। सामाजिक प्रेरक है। सामाजिक प्रेरक कौन सा है? सामाजिक प्रेरक है आत्म गौरव। सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के मुख्य प्रतिपादक कौन हैं? सीखने के उद्दीपन अनुक्रिया सिद्धांत के जो प्रतिपादक हैं वे कौन हैं? वे हैं थॉर्नडाइक। अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक कौन है? अंतर्दृष्टि या सूझ सिद्धांत के जनक हैं ओलर। देखिए अगला प्रश्न, प्रेरणा का प्रश्न क्यों का प्रश्न है। यह कथन किसका है? यह कथन है क्रैच एवं क्रैचफील्ड का। निम्न के अभाव में प्रेरणा की प्रक्रिया आरंभ नहीं हो सकती। इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है आवश्यकता। आवश्यकता के अभाव में अधिगम की प्रक्रिया पूर्ण नहीं हो सकती। कोहलर निम्न में से किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलर किसके लिए जाने जाते हैं? कोहलर जाने जाते हैं सूझ या अंतर्दृष्टि के सिद्धांत के लिए। सूझ के सिद्धांत को किसने जन्म दिया है? सूझ के सिद्धांत को जन्म दिया है गेस्टाल्टवादी मनोवैज्ञानिकों ने। हम करके सीखते हैं, यह कथन किसका है? हम करके सीखते हैं, यह कथन है डॉक्टर मेस का। किसका है? डॉक्टर मेस का। सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय अनुबंध सिद्धांत के प्रवर्तक हैं पावलोव। सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रवर्तक कौन है? सक्रिय अनुकूलन सिद्धांत के प्रतिपादक हैं स्किनर। प्रतिमान किसी आदर्श के अनुरूप व्यवहार को ढलाने की प्रक्रिया को कहा जाता है। यह कथन किसका है? यह कथन है H.C. वाइल्ड का। देखिए अगला प्रश्न, यह प्रश्न इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है। शिक्षण प्रतिमान एक प्रकार की है। क्या है? शिक्षण विधियां, शिक्षण कौशल हैं, शिक्षण व्यूरचना है, शिक्षण युक्तियां हैं। इसका सही उत्तर है शिक्षण व्यूरचना है। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है वे विद्यार्थी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लें, क्योंकि जो भी हमारी PDF फाइल होती हैं हम सभी अपनी PDF फाइलें अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते हैं। और जो विद्यार्थी चैनल पर पहली बार आए हैं वे विद्यार्थी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। मिलती है नई वीडियो के साथ।